आज हम इस वीडियो में गुण संधि को समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने संधि क्या है ये जाना और दीर्घ संधि को समझा। आज इस वीडियो में हम गुण संधि को समझेंगे। गुण संधि भी दीर्घ संधि की तरह बहुत ही आसान है और इसका भी एक सूत्र है आदि गुण। और इसका ये नियम है, अगर बच्चों नियम याद हो जाता है तो सारी संधि याद हो जाती है। इसका नियम है, यदि अ या आ के बाद ई, उ, री एवं लिर अथवा इनके दीर्घ स्वर बड़ी, बड़ाऊ, री या आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा लिर का अल हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र। गुण संधि को याद रखने के लिए ये जो चार लिखे हुए हैं बस ये याद कर लो, आपको गुण संधि बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। जैसे आ के बाद में अगर ई आए तो ए हो जाता है, आ के बाद में उ आए तो ओ हो जाता है, आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, आ के बाद में लिर आए तो अल हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है। अगर ये आपने रट्टा मार लिया तो आपको गुण संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और हाँ, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने जो है मस्तिष्क में याद रख लेना कि ये कहानी थी आदि गुण की, जो हमेशा तुम्हें याद रहेगी। तो जैसे एक आदि गुण नाम के एक बॉस होते हैं, उन्होंने एक जासूस की टीम बनाई। जो उनकी टीम है वो इस प्रकार है, जो उनका जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो है अमर। अमर नाम के व्यक्ति की टीम बनाई है किस किस के साथ, एक है इलेश के साथ। अमर की टीम इलेश के साथ बनाई है। उन्होंने कहा जब हम आप, क्योंकि आप जासूस हैं, जब हम आपको पुकारेंगे या जब आपका कोई नाम लेंगे तो आपका असली नाम नहीं लिया जाएगा बल्कि आपको एक कोड नाम दिया जाएगा। तो उन्होंने अमर की और इलेश की एक टीम बनाई है और उसका एक कोड दिया है एमन। फिर अमर की ऊ से बनाई है टीम उमेश से, यानी अमर और उमेश की एक टीम बनाई गई है और उनका नाम दिया है उन्होंने ओमन, ओमन। तीसरी टीम उन्होंने बनाई है अमर के ऋषि के साथ, तो उसका नाम दिया है अरमन। आप इस प्रकार से वो तीनों टीमों को याद रख लीजिए कि जो आदगुण नाम के बॉस ने एक टीम बनाई थी किस किस की, अमर और इलेश की, उसका नाम था एमन। और जो अमर की उमेश के साथ बनाई थी उसका नाम था ओमन। और जो अमर की ऋषि के साथ बनाई थी उसका कोड नाम था अरमन। बस आप इतना याद रख लेंगे तो ये सूत्र हमेशा जो है आपके मस्तिष्क में रहेगा कि ये जो गुण संधि है बस इन्हीं की कहानी है। इससे आपको याद रहेगा हमेशा। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए देखिए समझते हैं। अगर आ के बाद किसी भी जो है शब्द के जो बाद वाला जो होता है अंतिम वर्ण जो होता है, जैसे देव लिखा है, देव के जो वाह है, वाह के वाह में जो आ छुपा हुआ है यानी, और उसके सामने जो दूसरा वाला शब्द है उसका पहला वर्ण, इन दो के बीच में संधि होती है, जैसे कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। तो जैसे इसके कुछ नियम हैं, यानी अगर आ के बाद में ई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। जैसे हमने कहानी में सुना कि अमर और इलेश की टीम बनेगी तो उसका कोड नाम क्या होगा, एमन। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि अगर आ के बाद में ई आए यानी इधर आ हो और उसके सामने ई आए, जैसे देव इंद्र में है, देखिए वाह, देव में वाह में आ है और इंद्र का ई है, तो ये जो स्थिति बनती है आ प्लस ई, तो ये दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। मतलब बस आप कहानी से याद रख लीजिए कि अमर और इलेश की अगर जो है टीम बनी है उसका नाम क्या है, एमन। यानी आ के बाद में ई आएगा तो ए हो जाएगा। जैसे देव प्लस इंद्र, देखिए देव में आ है, इंद्र का ई है, दोनों मिलकर के ये बन जाएंगे ए, देवेंद्र। जैसे दूसरा नियम है इसका, गण प्लस ईस। गण णा में जो आ है और ईस का जो ई है उसमें दोनों मिलकर के ई, आ और ई मिलकर के ए हो गया और बन गया गणेश। अब आ के बाद में ई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है। जैसे तथा प्लस इति, तो तथा का आ है और इति का ई है तब भी हुआ ए, तो बना तथेति। इसमें इधर छोटा आ हो या इधर बड़ी ई हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, होगा ए ही। इधर छोटा हो उधर बड़ा हो कुछ भी हो, ए ही होना है। जैसे आ के बाद में ई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। जैसे नर्मदा प्लस ईश्वर, अब देखिए दा का आ और ईश्वर का ई बराबर हो गया ए, बन गया
नर्मदेश्वर। तो ये हमने जान लिया कि आ के बाद अगर ए आएगी तो ए हो जाएगा। जैसे उप प्लस इंद्र, क्या बना? उपेंद्र। अगले में यहाँ पर देखिए छोटा आ है लेकिन सामने बड़ी ई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी ए ही बना। सुर प्लस ईस तो बना सुरेश। अब जैसे इसमें बड़ा आ इधर है और छोटी ई आगे है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं, बनेगा ए ही। कुछ भी हो जाए, चाहे इधर छोटा हो उधर बड़ी छोटी ई हो, या इधर बड़ा आ हो इधर बड़ी ई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा ए ही। बस आ के सामने ई आनी चाहिए, बस इतना सा याद रखना है कि आ के सामने ई आएगी तो ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर महेंद्र बन गया महेंद्र, यहाँ पर आ के बाद ए आई, ए महा प्लस ईस तो महेश बन गया। ये हुआ आ के बाद ई का नियम। बस बच्चों इतना सा याद रखना है कि आ के बाद ई आएगा तो बस ए होना है। अब अगला नियम आता है कि अगर आ के बाद में ऊ आएगा, जो दूसरी टीम बनी थी हमारी, क्या हुआ? ए के बाद में ऊ, यानी अमर और उमेश की जो टीम बनी थी तो उसका नाम क्या था? ओमन। तो ऐसे याद रखेंगे आप। तो जैसे पर प्लस उपकार, तो देखिए पर का आ है और उपकार का ऊ है, दोनों मिलकर के क्या बन गए? ओ। तो ये हमारा जो है रूप बन जाएगा, जो शब्द बनेगा परोपकार। इसका अगला नियम है, अगर आ के बाद में कोई बड़ा ऊ आ जाए, यहाँ तो उपकार में तो छोटा हुआ आया था, लेकिन अगर बड़ा आ जाए आ के बाद में तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? नव प्लस, जैसे ऊड़ा है तो वा का आ है और लेकिन ऊड़ा का बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बनेगा ओ ही, नवोड़ा। अगला तीसरा नियम है अगला, अगर आ के बाद में छोटा ऊ आ जाए, यानी इधर बड़ा आ हो और आगे छोटा ऊ, तो भी मिल करके ओ ही होगा। जैसे महा प्लस उदय, तो महा का आ है और उदय का ऊ है, तो दोनों मिल करके ओ हो गए। तो रूप ये जो शब्द बना है महोदय। अगला तीसरा नियम है, अगर बड़े आ के बाद में बड़ा हुआ है तो दोनों मिलकर तब भी ओ ही हो जाते हैं। जैसे महा प्लस उर्मी, तो देखिए हा का आ, उर्मी का ऊ, दोनों मिलकर के ओ हो गए और शब्द बन गया महोर्मी। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं कि आ के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। आ के बाद में ऊ, बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा नव ओढ़ा, नवोड़ा। अगला है, बड़ा आ के बाद ऊ आए तब भी बना ओ, जैसे गंगा प्लस उदकम, गंगा का आ और उदकम का ऊ बना गंगोदकम। अब ये अगला है, बड़ा आ के बाद अगर बड़ा ऊ आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा ओ ही। जैसे भार्या उरु, तो भार्य का आ और उरु का ऊ बना भार्यरु। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहली क्या हो गई? आ के बाद में ई आए तो ए हो जाएगा, आ के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है और आपको गुण संधि याद हो जाएगी। अब जो तीसरी टीम बनी थी आ की और ऋषि की, उसका क्या नाम रखा था? उसका नाम रखा था अरमन। अरमन से याद रखना है कि अगर आ के बाद में री आता है, आ के बाद में री आता है तो दोनों मिल करके अर हो जाते हैं। जैसे एक शब्द है शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु। देखिए शीत का आ और ऋतु का आ, दोनों मिलकर के क्या बना? अर। अब यहाँ पर ध्यान देने का है बच्चों, शीत प्लस अर। अगर हम इसमें देखिए, इसमें शीत में जो ता है उसमें हलंत लगाएं कि यहाँ पर का जो ता का जो आ है वो यहाँ इसमें से निकल चुका है और उसी आ और री दोनों मिलकर के अर हुआ है, तो शीत प्लस रा। तो अब इसकी जो स्थिति होती है, शीत ता में हलंत है प्लस अर है प्लस तू है, तो यहाँ पर जो अर का जो आ होता है वो ता के अंदर चला जाता है, तब हमारा जो इस तरह से स्थिति बनती है शीत प्लस र प्लस तू। तो फिर जो ये फिर स्थिति आती है शीत तू, और जो ये रा आधा होता है वो ता के ऊपर चला जाता है और शब्द बन जाता है शीतर तू। ये थोड़ा सा कठिन है, मतलब ये जो ऋषि वाला है, अब अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो राज प्लस ऋषि आया है, देखिए जा का आ निकाला, री का री, तो आ और री दोनों मिलकर के क्या हो गए? अर। अब स्थिति कैसी होती है? राज प्लस अर प्लस सी, यानी जा में से आ तो निकल गया, जा का जो आ है और ऋषि का जो री है वो तो मिलकर के अर हो गया, तो जा तो यहाँ पर हमारा आधा हो गया, तो हमारी स्थिति हो गई राज प्लस अर प्लस सी। अब यहाँ देखिए, जब हमने अर का जो आ है वो जा में मिला दिया
तो जा फिर से पूरा हो गया। तो जब आर तो जा में मिला, जा पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर रा जो है आधा रह गया। तो अब ये स्थिति हुई, राज लिखेंगे, फिर ये सी लिखेंगे और जो आधा वाला रा है वो सी के ऊपर लगा देंगे तो बन जाएगा राज ऋषि। ऐसे ही महर्षि है, महा प्लस ऋषि। अभी देखिए महाऋषि, महा का आ और ऋषि का रा दोनों मिलकर के क्या हो गए, अर हुए। अब ये महा का आ तो निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली मह बचेगा और हा भी आधा बचेगा। हा में से स्वर नहीं है, हा के अंदर अब स्वर आ नहीं है, तो अब स्थिति होगी मह। इसके लिए हलंत लगाएंगे। ये जो हलंत लग रहा है ये इसलिए लगाया जाता है, जिस अक्षर को जब हम आधा लिखते हैं लेकिन आधा कर नहीं सकते, गा को लिख सकते हैं, माँ को लिख सकते हैं, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिसको हम आधा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ अक्षरों को हम आधा नहीं लिखते, तो उसके लिए ये हलंत लगाया जाता है। जैसे हा के नीचे लगाया है, क्योंकि हा को आधा तो लिख नहीं सकते, तो ये आधा है इसलिए के नीचे इसमें हलंत लगाया है। यहाँ पर अर हो गया, मह प्लस अर और सी, ये स्थिति आ गई। तो जो हा का तो जो आ था और अर और ऋषि ये दोनों मिलकर के तो अर हो गए, तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई। अभी जो अर है, अर का जो आ है वो हमने हा में डाल दिया, हा के अंदर चला जाता है, तो ये स्थिति ये होती है मह प्लस रा सी। तो अब फिर मह और सी हुआ, और जो आधा रा होता है वो सी के ऊपर चला जाता है, तो बन जाता है महर्षि। एक बार और बतानी है बच्चों, अगर पेपर में ये दो विसर्ग लग के आते हैं, जैसे राज ऋषि में लिखे, राज ऋषि में लग के आए हैं, तो हमने यहाँ पे भी लगाए हैं विसर्ग। अब देखिए यहाँ पर महर्षि जो है, महर्षि में ऊपर लगाए हैं, लेकिन ये महर्षि में नहीं लगाए हैं, ये जानबूझ के छोड़े गए हैं कि ये बच्चे गलती करते हैं पेपर में, तो इसलिए हमने ध्यान देने के लिए कि जैसे महर्षि में यहाँ पे विसर्ग लगाए हैं और नीचे महर्षि में नहीं लगाए, तो ये बहुत ही मतलब गलती मानी जाएगी। तो आप ये गलती ना करें, ये हमने जानबूझ के छोड़े ताकि बच्चों को ऐसा मतलब उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि जो शब्द है क्या लिखा था और वो क्या लिख के चले आते हैं। तो जैसे लिखा है महर्षि, तो ऐसे ही महर्षि जब यहाँ लिखेंगे नीचे, तो नीचे दोनों विसर्ग लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे राज ऋषि में लगाए हैं। इतना ध्यान रखना है जब आपकी परीक्षा। वैसे तो बच्चों को अब तक समझ में आ ही गया होगा कि ये गुण संधि क्या है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको याद रखना है कि अब गुण संधि अगर इसकी पहचान करनी है तो बहुत ही आसान है। गुण संधि में क्या होता है, या तो ए की मात्रा लगी होती है, ये ओ की मात्रा लगी होती है, या ऊपर री लगा होता है। जैसे देखिए नरेंद्र में ए की मात्रा है, महेंद्र में ए की मात्रा है, महेश पे ए की मात्रा है, राजेश में ए की मात्रा है, परोपकार पे ओ की मात्रा है, महोत्सव में ओ की मात्रा है, और राज ऋषि में ऊपर री लगा है, ब्रह्म ऋषि में री लगा है, शीत ऋतु में री लगा है। एक ये मम अलंकार ये जो है ये नहीं पढ़ा है, इसमें भी ये होता है कि मम प्लस लिकार बनेगा, लिरकार बनेगा, और इसमें जो है आ के बाद में लिर आएगा और लिर को जो है ये अल बन जाएगा, तब बन जाएगा मम लिकार। यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। उप प्लस इंद्र, आ के बाद ई आया तो ए हो जाता है, तो उपेंद्र बन गया। नर प्लस इंद्र, यहाँ पर आ के बाद ई के बाद ए हो गया तो नरेंद्र बना है। तथा इति, यहाँ पर आ के बाद ई है, ई के बाद ए हो गया तो बना तथेति। इस प्रकार से ये सारे उदाहरण लिखे हुए हैं, आप इसमें से देख करके अपने ये सारा काम कॉपी में कर लेना। बच्चों ये जो महर्षि वाला है थोड़ा कठिन है, इसको एक बार और दोबारा से समझ लेते हैं। इसका जो नियम है कि यदि आ के बाद में री आएगा तो दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं। जैसे महा प्लस ऋषि, तो आ के बाद में री आया है तो अर हो गया देखिए, और बन गया महर्षि। अब अगला जैसे एक और है उदाहरण, बसंत ऋतु, तो बसंत में देखिए आ है और ऋतु कर रहा है, और दोनों मिलकर के आ और री मिलकर के अर हो गया, और हमारा शब्द बन गया बसंत ऋतु। और अगला इसका एक नियम है जो है, यदि आ के बाद में लिर आए तो दोनों मिलकर के अल हो जाता है। हमने जाना आ के बाद में ई आएगी तो ए हो जाएगा, आ के बाद में ओ आएगा तो ओ हो जाएगा, और ये भी जान लिया कि आ के बाद में अगर री आएगा तो अर हो जाएगा। अगर आ के बाद में लिर आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, यानी जो ल है वो लिर अल में बदल जाएगा। जैसे इसका ये है उदाहरण, मम प्लस लिरकार। देखिए मम माँ में जो आ है और लिरकार का जो लिर है, ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर के इनका रूप बदल जाएगा अल, अल बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो शब्द बनेगा मम लिकार। अभी ला आधा बच्चों के दिमाग में आएगा कि आधा ला कहाँ से आ गया, तो बच्चों ये जो है
आ, ये जो है आ, ये जा करके माँ में प्लस हो जाएगा। तो ये क्यों कैसे प्लस हो जाएगा? जैसे मम प्लस लिकार है, इसको ध्यान से समझो, मम प्लस लिकार, तो मम में से ही आ निकल के और ले का ले, ये दोनों निकले और तब बना अल। तो ये जो हाँ ऊपर वाला माँ है, ये तो बिना अनुस्वार का हो गया, इसमें से जो है स्वर तो निकल गया, अनुस्वार नहीं सॉरी स्वर निकल गया इसके अंदर से, माँ के अंदर से स्वर निकल गया, माँ हो गया आधा, आधा अक्षर हो गया। तो जब ये अल होता है तो ये ही अल का जो आ है फिर से माँ में प्लस हो जाता है। और यहाँ पर ला के देखो, ये जो डंडी सी लगी है इसे हलंत कहते हैं बच्चों, हलंत। हलंत का मतलब होता है जिस अक्षर को हमें आधा लिखना होता है उसके नीचे ये हलंत लगा देते हैं। तो यहाँ पर ला क्या है? आधा है। अब हम जब माँ मम लिखेंगे, फिर आ तो माँ के अंदर चला गया तो खाली जो है लाई तो बचा आधा, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर आधा ला लिखा है और आगे कार लिख दिया, मम, तो बन गया मम लिकार। तो बच्चों ये गुण संधि बहुत ही आसान है, बस आप अपने दिमाग में यही रखना कि आ के बाद में अगर ई आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, आ के बाद अगर री आता तो अर हो जाता है, और आ के बाद लिर आता है तो अल हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है, आपको गुण संधि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और आज जो हमने गुण संधि पढ़ी है, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गई होगी। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में यण संधि के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।